हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज के वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री से 20 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानेंगे। 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जानने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंकेल तथा शॉटकी दोनों दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष को प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है KCl, तीसरा ऑप्शन है CaCl और चौथा ऑप्शन है AgBr। जो AgBr है वह फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, AgBr। दूसरा प्रश्न है कि ग्रेफाइट है आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, ससंयोजी ठोस है और आणविक ठोस है। तो ग्रेफाइट ससंयोजी ठोस है। ग्रेफाइट ससंयोजी ठोस है तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ससंयोजी ठोस। तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है। पहला ऑप्शन है 55.56, दूसरा ऑप्शन है 5.556, तीसरा ऑप्शन है 0.18 और चौथा ऑप्शन है 0.018। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह धातु जो हाइड्रोक्लोरिक HCl से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है Zn है, Cu है, Mg है, Al है। जिंक है कि कॉपर है कि मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है? तो जो कॉपर है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 को विस्थापित नहीं कर सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, Cu कॉपर। पांचवा प्रश्न है कि तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तनुता जब बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? घटेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? पहला ऑप्शन है द्रव में गैस, दूसरा ऑप्शन है गैस में ठोस, तीसरा ऑप्शन है द्रव में द्रव और चौथा ऑप्शन है गैस में द्रव। तो झाग या फेन द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग या फेन क्या है? द्रव में गैस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न है कि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है +1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है -2 और चौथा ऑप्शन है +2। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है -1। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -1, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, -1। आठवां प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक आर्गन पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्न में अनुचुंबकीय आयन है। निम्न में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है? Zn2+, Ni2+, Cu+ और Ag+। तो जो निकिल 2+ है यह क्या है? अनुचुंबकीय आयन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है निम्न में रंगहीन आयन है। Cu+, Cu2+, Ni2+ और Fe3+। तो जो Cu+ है, कॉपर+ है, यह क्या है? रंगहीन आयन है। रंगहीन आयन कौन है? Cu+। कॉपर+ क्या है? रंगहीन आयन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है कि CHCl ऑक्सीकरण पर देता है। पहला ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोपिक्रीन, तीसरा ऑप्शन है फार्जीन और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो CHCl है ऑक्सीकरण पर फार्जीन देता है। CHCl ऑक्सीकरण पर फार्जीन देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है एक कीटनाशक के रूप में, एक फफूंदी नाशक के रूप में,
अवशोषक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में। 13वां प्रश्न है कि ल्यूकोस अभिकर्मक को पहचाना जाता है। ल्यूकोस अभिकर्मक को किससे पहचाना जाता है? नाइट्रोएल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्किल, एमीन। तो ल्यूकोस अभिकर्मक से एल्कोहल को पहचाना जाता है। ल्यूकोस अभिकर्मक से एल्कोहल को पहचाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एल्कोहल। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न है नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं कशीस का तेल, सिनेमन का तेल, मिर्वेन का तेल और विंटर ग्रीन का तेल। तो नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन को मिर्वेन का तेल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मिर्वेन का तेल। 15वां प्रश्न है कि अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन होता है, उभयधर्मी होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है और अम्लीय होता है। तो अमीनो का जलीय विलयन उभयधर्मी होता है। अमीनो का जलीय विलयन उभयधर्मी होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उभयधर्मी। 16वां प्रश्न है कि सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा है, ग्लूकोज है, माल्टोस है, फ्रक्टोस है और सुक्रोज है। तो सबसे जो मीठी शर्करा है वो है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? थायमीन, यूरेसिल, एडेमीन और साइटोसिन। तो डीएनए में यूरेसिल नामक क्षारक नहीं होता। डीएनए में यूरेसिल नामक क्षारक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यूरेसिल। 18वां प्रश्न है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है कौन सा है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है और ग्लूकोज है। तो वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है वह सेलुलोज है। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सेलुलोज। 19वां प्रश्न है कि रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एल्डिहाइड। 20वां प्रश्न है कि फास्जीन है, फास्जीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला ऑप्शन है PH3, दूसरा ऑप्शन है POCl3, तीसरा ऑप्शन है CH2 और चौथा ऑप्शन है COCl2। तो फास्जीन का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? COCl2 क्या है? फास्जीन है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, COCl2।